आप सभी को मेरा नमस्कार। संतोषी माता के व्रत कथा की विधि। संतोषी माता का पूजन, व्रत पूजन करने का धन, विवाह, संतान आदि का सुखों, भौतिक सुखों की वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। संतोषी माता के व्रत की विधि। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माता के 16 शुक्रवार का व्रत किए जाने का विधान। सूर्यास्त से पहले उठकर घर की साफ सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के पश्चात घर में किसी सुंदर पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल का भरकर रखे। कलश के ऊपर एक कटोरा में गुड़ और चना भर के रखे। माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाए। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र की चुनरी अर्पित करें। माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग लगाए। संतोषी माता की जय बोलकर माता की कथा आरंभ करे। इस प्रकार व्रत को करने वाला कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे। सुनने वाला प्रगट संतोषी माता की जय बोलकर इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलकर जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ में गुड़ और चना गाय को खिला देवे। कलश के ऊपर रखा गुड़ चना प्रसाद के रूप में बांट देवे। कथा से पहले कलश को जल से भरे और उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सभी जगहों पर छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच देवे। बाजार से गुड़ चना मोल लेकर आवे और यदि गुड़ घर में हो तो वही काम लेकर व्रत करे। व्रत करने वाले को श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को स्त्री पुरुष को ना खट्टी चीजें हाथ में लेनी चाहिए और ना ही खरीदनी चाहिए। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाता था, न कमाने वाला था। बुढ़िया अम्मा उन 6 को अच्छी तरह रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी। 7वें को बचा हुआ जूठन खिलाती थी, परंतु वह बड़ा भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, तुम्हें सभी का जूठन पत्नी ने कहा, तुम आपको सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी ऐसा कहते हो, चाहे समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बूढ़िया माँ ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर सो गया। कपड़े में सब देखने लगा। उसने बहुत अच्छे अच्छे आसनों पर माता ने बहुत अच्छे अच्छे आसन 7 पर बिछाए और 6 बेटों को लड्डू परोसे और बड़े प्रेम से भोजन खिला रही थी। जब 6 भाई उठ गए तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से जूठन इकट्ठी करके उसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई तो वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल में। तुम रहियो संतोषी माता तो आप तुम धरियो संतोष से धर्म अपनो पालन करियो। इस पर पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए। हम राम भरोसे रहे, ईश्वर तुम आपको करे सहाय। देहु निशानी आपनी, देहु धरी मई धीर, सुधी हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। इस पर लड़का बोला, उसका पति बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अंगूठी सो ले ले और मुझे अपनी कुछ निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर बड़ा हाथ है। यह कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया, रास्ते में चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण विवाह में पत्नी पति की पीठ पर गोबर के हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात की 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 6-7 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। सेठ से
उसे 2-3 सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जिठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती और भूसे की जो आटा छानते हुए उसका भूसा निकलते, उसकी रोटी फूटे नारियल की में पानी देकर बड़े कष्ट से जीवन बिता देते थे। उसे बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी। रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इससे करने से क्या फल मिलता है? तो स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी दूर होती है, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलह, रोग कर नष्ट होते हैं और संतान सुख और धन प्रसन्नता शांति मन को आती है। मिले बाहर गए हुए पति का दर्शन होते हैं। उसे व्रत करने से विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ी को बेच दिया, गुड़ और चना ले लिया और उससे व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा। पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? वह कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ धन मिला। अब 2 जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ कर कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई, माता के चरणों में गिरकर बोली, माँ मैंने आपसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ और उसकी सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रश्न कर कहा, जा बेटी तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर आ गई। घर आकर काम काज करने लगी। इधर संतोषी माता उसके पति के सपन में जाकर घर जाने की पत्नी की याद दिलाई और उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, संतोषी माता ने कहा, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम मेरा नाम लेकर घी का दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जा बैठना। देखते देखते सारा लेन देन सब साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे अपने सपन की बात सबको कही। तब सभी खिल्ली उड़ाने लगे और दिलगी उड़ाने लगे। कहने लगे कि कहीं सपने भी सच्चे होते हैं क्या? एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसे माता ने कहा वैसा कर ले, इसमें डरने की क्या बात है। वह उसे सुबह सवेरे नहा धोकर माता का दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठा जाया। थोड़ी देर में सारा लेन देन साफ हो गया। सारा देने वाले दे गए, लेने वाले ले गए और धन का ढेर लग गया। प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने कपड़े सामान वगैरह खरीदने लगा। जल्दी जल्दी घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियों को लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ ये धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों को 3 बोझ बना ले, 3 बंडल बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा हुआ। वह यहाँ नाश्ता पानी करके घर जाएगा। जब तू लकड़ी का गट्ठर ले जाना और चौक में बीच में गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भुस्से की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? उसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर एक मंदिर पर रख दिया, एक नदी के किनारे, और तीसरा लेकर घर गई। घर के चौक में डालकर कहने लगी, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई। कपट भरे वचनों से उसके लिए दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहने लगी, तेरा पति तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया। अपनी पत्नी की हाथ में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। यह दिन भर घूमती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करते नहीं है, कुछ भी नहीं करती है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी है आपकी मर्जी, तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में में रखा। एक दिन ही
में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया और अपने बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को भोजन जीमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खटाई मांगी तो बहू ने कहने लगी, भाई खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ भी नहीं जानती, समझ न सकी उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वो पैसे से वो इमली की खटाई खाने लगे, मांग कर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष आ गया और रुष्ट होकर गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोती हुई माता जी के मंदिर में गई, उसके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, ये क्या किया? हंसकर अब आप रुलाने क्यों लगी मुझे? तो माता बोली, पुत्री, तूने मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है, इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल से पैसे दे दिए और भूल हो गई, पैसे दिए। अब माँ मुझे माफ़ कर दो संतोषी माता, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति आता मिला। वह उससे पूछने लगी कि क्या। उसको पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले आए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति को आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठ के लड़के ने फिर वही बात सिखा दी जेठानियों ने। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे तो उसने कहा, खटाई कुछ नहीं है, मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति से उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे 9वें महीने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज आती है, आज मैं भी इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। सोचकर उसने एक संतोषी माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख पर सूंड के समान होठ और जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थी, इसी सूरत में उसके घर चली गई। देहली पर पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू ने खिड़की में से देख रही थी। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध से हटाया। इतने में ही सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा माता संतोषी सबको दे। सबको 16 शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार के दिन मन्नत मांगे संतोषी माता सभी मनोकामना पूर्ण करती है। जैसे उसके बेटे की बहू को, बुढ़िया की बहू को दिया आशीर्वाद, वैसा सबको देना। करते को, सुनते को, हुंकारा भरते को। जय संतोषी माता की जय।